मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी कहानियों का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में इन कथा कहानियों का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इन कथा कहानियों के बिना अधूरे हैं। यह कथा कहानियाँ हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह कहानियाँ हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। मैं इन कहानियों के आरंभ में आपको पूजा करने की विधि बताऊंगी। हर परिवार में पूजा करने की विधि कुछ कुछ अलग है, सो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। जिन माताओं और बहनों को मारवाड़ी समझने में दिक्कत आती है, मैं उनके लिए एक वीडियो हिंदी में भी बनाऊंगी। 12 महीनों की कहानियों के अलावा मैं कुछ ऐसे कहानियों के वीडियो भी बनाऊंगी जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जो नियम से सुननी और सुनानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। सामदा को डोरो लेवर, चैत्रबदी एकम छारंडी न सबेरे सामदा को डोरो लेवर। होली को झाल दिखाड़ो कुकड़ियों का सूद सत 16 तार को 16 गांठ को हल्दी सर रंग का डोरो बनावा। एक पाटा पर जल को लोटो रखकर रोड़ी से सातिया कर चावल चढ़ावा। 16 दाना नया जोकर हाथ में लेकर कहानी सुना। पीछे डोरी कंठी का बांध लेवा। लोटो को जड़ गांच में डाल देवा। जौ का दाना उठाकर रख देवा। बैसाख में डोरो खोलना, जब यही दाना सा अर्घ देवा। सामदा माता की कहानी। एक नल राजा और दयवंती रानी थी। एक दिन महल का नीचे एक बुढ़िया माई सामदा को डोरो बांटती कहानी कहती। सो बहुत भीड़ हो रखी थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि नीचे देख का क्या की भीड़ हो रखी है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर सामदा की कहानी सुनावा। काचो सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगेड़ो डोरो बाटे, जी को कंठी में बांधो जावा, जी का सब बहुत धन संपदा होवा। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार में बांध लियो। राजा बारना से आयो, गला में डोरो देखकर पूछो कि यो के बांध रखो है। रानी बोली कि यो सामना माता को डोरो है, इसका बहुत धन संपदा हुआ है। राजा बोलो कि रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया का गहना में यो डोरो अच्छो को नहीं लगे, सो इन्हें खोल कर घेर दे। रानी बोली कि मैं तो को नहीं फेंकूँ। राजा मान्यो को नहीं और डोरो तोड़कर फेंक दियो। उस दिन राजा का सपना में संपदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़ कर जाऊँ। अब तो तेरा घर में आपदा आसी, तेरा धन का कोयला हो जासी। हाली बाल्दी आपका घरा चला जासी। उगा को दातन की जगह दांत को दातन आसी। सोना की जारी माटी की हो जासी। जिम्मड़ को थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठकर देखा तो सारा धन का कोयला होगा, सब कुछ वहीं ही होगो। राजा रानी ने बोलो कि थे थारी ही भाईली का चला जाओ। रानी चली गई। बटा सब कोई बहुत बातचीत करी पर जिम्मड़ की कोनी पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बता दी। तब राजा बोलो कि आपा भिक्को काटन न दूसरा गांव चला। हाँ उरे एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जिको दियो चास देसी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चलने लगे तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गो। आगे न तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तितर लाकर रानी ने दियो और बोलियो कि मैं नहाकाऊँ, तो इन्होंने भून कर रख लिए। राजा रानी खान न बैठा तो भुनेरा तितर भी उड़ गया। राजा रानी आप आगन आपका भाईला खाती का गया। सब कोई बोलिया कि खाती तेरा भाईलो आवे। खाती पूछो कि कौन सा भैंसा सा आवे। जना सब बोलिया कि मेला भैंसा सा आवे। खाती बोलियो कि मेरा पुराना घर में उतार दो। राजा रानी पुराना घर में उतर गया। बट्ठा सुना कि बर्छी बछेला पड़ा था, जीना ने जमीन खागी। राजा रानी ने बोलियो कि उरे से चालो नहीं तो अपना सिर चोरी लाग जासी। आगना राजा रानी आपका भाईला का गया। सब कोई बोला कि राजा तेरा भाईलो आयो है। राजा पूछो कि कौन सा बेसासो आया है। सब बोलिया कि मेला बेसासो आया है। राजा बोलियो कि मेरा पुराना महल में उतार दो। राजा रानी पुराना महल में उतर गया। पुराना महल में
पुट्टी पर 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो थो, जिको राजा रानी का आते ही दीवाल निकल गई। जब राजा रानी ने बोलो कि रानी उड़ा सब आपा चाला, नहीं तो अपना सिर चोरी लाग जासी। उठा सब भी वे चला गया। सब कोई राजा ने बोला कि तेरो भाई लो हार चुरा लियो। राजा बोलो कि चोर तो कोनी तो, पर गरीबी का कारण लेगो होसी। राजा रानी बठस आपकी बहन का गया। सब कोई बोला कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन सा भैंसा सा आयो है। सब बोलिया कि मैला भैंसो सो आयो है। सब जब बहन बोली कि सरोवर का पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर का पाल पर उतर गया। बहन भाई न धन को घड़ो भर कर दियो। भाई जइया ही देखने लग गया धन को कोयला होगा। भाई बोलियो कि यो उरई गाड़ दो। उठा सब लोग माली का बगीचा में गया, तो बगीचा में पाँव रखता ही बगीचो हरो होगो। माली पूछो कि तू कौन है, जिको मेरो बगीचो में पैर रखता ही 12 वर्ष को सुखेड़ो हरो होगो। राजा बोलियो कि मैं तो भिखारी हाँ, तू राख ले सी। माली उन्होंने राख ली। रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूँ, दियो कोनी चासू, बिछोना कोनी लगाऊँ, झूठा बर्तन कोनी मांजू और झाड़ू कोनी देऊँ। माली बोलियो कि तेरे से कुछ कोनी कराऊँ, बस बाजार में जाकर फूल और माला बेचाया कर और साग बेचाया कर। राजा कुआं में से भारा निकाल दिया करोगो। रानी साग बेचना बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। लुगाया बोली कि अभी मैं कहानी सुना हाँ, तू बाद में आइए। रानी पूछी कि थे क्या की कहानी सुनो। लुगाया बोली कि सामदा माता की कहानी। जब रानी बोली कि मैं भी सामदा माता की कहानी सुनती, पर राजा सामदा माता को डोरो तोड़ कर फेंक दियो। जिका से 12 बरस हो गया। सामदा माता मारा से नाराज हो रखी है, पर अब मारा उजू आ जावे तो मैं सामदा को डोरो ले लूँ। वो दिन राजा ने सपनों आयो कि सामदा माता बोले कि मैं तेरा आऊँगी। राजा पूछो कि मन्ना कहीं बेरो पड़सी। सामदा माता बोली कि सबेरे जब थे कुआ भारी जाओगा तो पहली बार में जौ की छड़ी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कुछ कच्चो कुकड़ियों निकलोगो। जब थे जान जाइयो कि सामदा माता आ गई है और रानी ने डोरो दिया कर घर चला जायो। दूसरा दिन सब भैया ही होयो। रानी डोरो ले लियो। सामदा माता उन्होंने बहुत धन दौलत दी। राजा माली ने बोलियो कि मारा 12 बरस पूरा हो गया है, अब मैं घर जावांगा। राजा माली ने बहुत सो धन देकर आपकी बहन का गया। सब बोला कि बहन तेरो भाई है। बहन पूछो कि कौन सा भैंसा सा आया है। सब बोला कि बहुत धन दौलत दिल लेकर आयो है। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो, पर राजा बोलियो कि मन तो सरोवर का पाल में ही उतारो। बैठे जाकर गडेरा धन न निकाला तो देखा तो हीरा मोती जगमगावा है। बहन न बहुत धन देकर उठा सा चाल्या। आगे न फिर आप राजा भाईला का गया। लोग बोला कि राजा तेरा भाई लो आया है। राजा पूछो कि कौन सा भैंसा सा आया है। सब बोला कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा सा आयो है। राजा बोले कि मेरा नए महल में उतार दो, पर राजा रानी उतरा को नहीं और बोला कि मैं तो पुराना महल में ही उतरांगा। बढ़ा जाकर देखा तो 1.25 करोड़ को हार जी को दीवार निकल गई थी, जिको पाछो टंगेड़ो है। आपका भाईला ने बोला कि मारो दिन खराब थो तो या हार दीवार निकल गई थी। 3 अच्छो आणसा पाछो दे दियो। थारो हार ले मारो कलंक उतर गयो। पीछे बटस राजा रानी आपका खाती भाईला का गया। लोग बोला कि खाती तेरो भाईलो आया है। खाती पूछो कि कौन सा भैंसा सो आया है। सब बोला कि बहुत धन दौलत लेकर खाजा वाजो सो आया है। खाती बोलो कि मेरा नया घर में उतार दो, पर राजा रानी उतरा को नहीं। बोला कि माना तो पुराना घर में ही उतारो। बैठा गया देखा तो बर्छी बचेला जमीन खागी थी, जिकी पाछा दे दी। राजा खाती न बर्छी बचेला संभाल कर दे दियो और बोलो कि मारो दिन अच्छो आण सा थारी सारी चीज़ा पाछी आ गई। उठा सा राजा रानी तालाब पर गया। देखा तो दोनों तितर बुजेड़ा पड़ा है। उठा सा आपका महल में गया। देखा तो कांगरो सिद्धो होगो, सोना की झारी, उगा को दातन, हाली बाल्दी पाछा आ गया। भगवान रा पनवारा पाछा आन लग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़गा था, जिकी ना आपकी धर्म की बेटी बना ली, जी को विवाह करके बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी ने
रानी धूमधाम से सामना माता को उज्जवल करो। 16 ब्राह्मणियाँ जिमाई, सीरापुरी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर सामदा माता ने बोली कि हे सामदा माता, तू मना ऊँची बड़ी करी, मैं तने ऊँची बड़ी करूँ। हे सामना माता, राजा रानी ने जिसो भिक्को दियो, जिसो कोई ने भी मत ना दियो, जिसो बिना न बहुत धन दौलत दी, उसे सब ने दियो। कहता ना सुनता ना हुकारा बरता ना, पूरी तो परवान चढ़े, अधूरी तो पूरी करो। अपने सारे परिवार ने दियो, माने भी दियो, मारे सारे परिवार ने दियो, माने भी दियो। एक बात विंदायक जी की कहानी कया कर। एक मेंढको तो एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजीना विंदायक जी की कहानी क्या करती। एक दिन मेंढको बोलो, तू रोजीना पराये पुरुष को नाम लेवा, अब की लेगी तो मोगी से सिर फोड़ दूंगो। विंदायक जी ने गुस्सो आ गो। राजा की बांधी आई, दोनों ने पात में गाल कर ले गई और चूल्हा पर चढ़ा दियो। जब दोनों जना सीजन लग गया तो मेंढकी ने बोले, मेंढकी बहुत कष्ट आए थे। विंदायक ने सुमर, नहीं तो अपा मर जावागा। तो मेंढकी 7 दफा संकट विंदायक, संकट विंदायक, संकट विंदायक, संकट विंदायक, संकट विंदायक, संकट विंदायक, संकट विंदायक। 2 साल लड़ता लड़ता है, पात का सींग मारी, पात तो फूट को। मेंढकी सरोवर कपाल में जाकर बैठ गया। हे विंदायक जी महाराज, जिसो मेंढकी पर कष्ट आए, जिसो कोई पर भी हिम्मत ना है, जिसो बिना को कष्ट काटियो, सबको काटियो, मारे भी काटियो। कहता को सुनता को कारबरता को, अपने सारे परिवार को काटियो, मारे भी कष्ट काटियो। यदि आपको मेरे कहानी कहने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपके मन में इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।